ॐ श्री वक्रतुण्डाय नमः। जम्बूद्वीप, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, अनेक नामों वाला हमारा यह देश अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया। आकाश की ऊंचाइयों को छूता हमारा तिरंगा आज संपूर्ण विश्व में पर्याय बन चुका है हमारे कल्चर की विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। कालचक्र को यदि पीछे की ओर घुमाएं तो हजारों शताब्दियों से भी प्राचीन है हमारा इतिहास। युगों युगों से अनेक सभ्यताओं, धर्मों, आस्थाओं एवं संस्कृतियों को अपने में आत्मसात कर अतिथि ही देवो भवः इस महापरंपरा की जन्मभूमि हमारे भारत ने सभी का खुले हृदय से अभिवादन किया। सुदूर उत्तर में प्रहरी बन खड़े हिमालय से मध्य भारत के विंध्याचल, कच्छ का रण, मरुभूमि, अरावली की प्राचीन पर्वत श्रृंखला एवं दक्षिणी छोर के समुद्र, इतने विराट विस्तार वाले हमारे भारत में एक नहीं ऐसे अनेक स्थान आज भी हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, जिन्हें अक्सर सैलानी अनदेखा कर देते हैं। यह यात्रा है जम्बूद्वीप महाद्वीप की। जम्बूद्वीप अर्थात जामुन के वृक्षों से आच्छादित एक ऐसा द्वीप जिसकी गांधार, सिंधु घाटी, बांग्लादेश तक फैली विराट जड़ें भले ही आज कुछ सिमट गई हैं, किंतु आज भी अपने मूल संस्कृत अर्थानुसार जम्बूद्वीप एक ग्लोबल प्लैनेट का द्योतक है। मैं हूं आपका होस्ट ऋतुराज देवांग, प्रोफेशनली एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, किंतु जम्बूद्वीप की तिलस्मी सुंदरता से मेस्मराइज्ड मैं निकल पड़ा हूं इसके अनएक्सप्लोर्ड पहलुओं को एक्सप्लोर करने। इस सफर में दर्शकों आप होंगे मेरे हमसफर, एंड टुगेदर वी शैल एक्सप्लोर जम्बूद्वीप इन दिस जर्नी थ्रू इनक्रेडिबल इंडिया। जून 2013, भीषण बाढ़ ने भारत के राज्य उत्तराखंड में तांडव मचा दिया। तेज बारिश व भूस्खलन से लगभग 1 लाख श्रद्धालु व सैलानी हताहत। सेना ने तकरीबन 1,10,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थल पर पहुंचाया। हजारों लापता हो गए। अनुमानतः 5,700 से अधिक को मृत मान लिया गया। इस विभीषिका में सर्वाधिक क्षति पहुंची केदारनाथ को। केदारनाथ मार्ग पर गौरीकुंड व रामबाड़ा सहित कई गांवों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। इस यात्रा का फिल्मांकन 2013 विनाश लीला से कुछ ही समय पूर्व किया गया। इस फिल्म में दिखाए गए कई गांव, कस्बे व मार्ग आज अस्तित्व में नहीं हैं। यह फिल्म विनाश पूर्व केदारनाथ पर फिल्माए अंतिम दुर्लभ चित्रों में से एक है। हम सलाम करते हैं उन सभी लोगों को जो इस त्रासदी में जीवित बच पाए। यह फिल्म समर्पित है उन सभी को जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। सीतापुर बेस कैंप, एक नई सुबह, एक नई शुरुआत। बारिश और हमारा चोली दामन का साथ है। सीतापुर बेस कैंप से भारी मन से विदा लेते हुए वहां बिताए अनमोल क्षणों को मन में कैद कर हम निकल पड़े हैं एक अद्भुत अनोखे स्थान की ओर। इन सर्पाकार घुमावदार सड़कों पर आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं नाला चट्टी नामक स्थान की ओर। भारत की विविधता में एकता का प्रतिबिंब नाला चट्टी अपने आप में ही एक अनूठा इतिहास है। चाहे हो महाभारत कालीन घटना चक्र, नल दमयंती की कालजयी कथा या फिर प्राचीन बौद्ध स्तूप, सभी को अपने में एकाकार कर सदियों से एक रहस्य है नाला चट्टी। फ्यूल पंप दिखाई देते ही गाड़ी में डीजल भरवा लेते हैं। सोचता हूँ गाड़ी क्या खूब साथ दे रही है यात्रा में। इन कठिन रास्तों पर यह भी हमारी सहयात्री है। पथरीले डगमगाते रास्तों पर तुमने हर कष्ट सहते हुए हमें अपनी गोद में बिठाए हमारी यात्रा को हर पल सुखद बनाया। सड़क मार्ग द्वारा ट्रैवल करने का एक बड़ा फायदा है मार्ग में पड़ने वाले सभी छोटे बड़े स्थानों को एक्सप्लोर कर पाना, वह एक होकर घुल मिल पाना भारत की विविध संस्कृति में।
मंजिल तक पहुंचाते ये सुंदर रास्ते, मन भावन नजारे, ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, घाटी में साथ साथ बहती नदी की आवाज व मीलों तक पसरी खामोशी में अपने अकेले होने का एहसास, ये रास्ते हमें जीवन जीने का एक नया ही अंदाज सिखा जाते हैं। जीवन की क्षणभंगुरता व इस नश्वर संसार की माया के पार उस अलौकिक संसार से एकाकार करा जाते हैं। माया जाल से परे भी एक संसार बसता है कहीं। पहुंच गए हैं नाला चट्टी। यहाँ के मंदिर समूह के कुछ मंदिरों का निर्माण आज से 900 वर्ष पूर्व ललिता माई के नाम पर करवाया गया था। पहाड़ों की गोद में बसे हुए इस स्थल को देखने के लिए हम बेहद उत्सुक हैं। कितना सुंदर दृश्य है, पीछे हिमालय अद्भुत लग रहे हैं। मंदिर तक जाने के लिए करीब 100 मीटर का ट्रैक है। इस सरल से दिखने वाले ट्रैक के दोनों तरफ खुजली वाले पौधे हैं, इसलिए जरा संभल कर ट्रैक के बीच में चलने में ही भलाई है। मंदिर काफी नीचे बसा हुआ है। हम गांव के बीच में से गुजर रहे हैं। घरों का आर्किटेक्चर पहाड़ों के अनुरूप है, यानी कि सभी मकानों की छतें ढलवा हैं, जिससे बर्फ गिरने के दौरान वह छत पर जमा ना हो जाए। यह एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, जिसे सरकार द्वारा संरक्षण प्राप्त है। मंदिर का आर्किटेक्चर हिंदू व बौद्ध शैलियों से प्रभावित है। दाईं ओर स्थित शिखर की चोटी पर पहाड़ी स्थापत्य के अंश भी देखे जा सकते हैं। मंदिर के ऊपर स्थित चक्रनुमा आकृति स्पष्ट है, जिसे अमलका कहते हैं, जो हिंदू स्थापत्य का महत्वपूर्ण अंग है। यह अमलका एक आंवले के गोलाव में स्थित पूर्णता का प्रतिबिंब है। ललिता माई मंदिर परिसर में ही स्थित है यह छोटा स्तूप, जो बौद्ध शैली में निर्मित हिंदू स्थापत्य से बिल्कुल भिन्न है। इस प्रकार नाला चट्टी हमारी सुंदर संस्कृति का एक बहुत अलौकिक उदाहरण है, जहां हिंदू व बौद्ध दोनों ही धर्मों की स्थापत्य शैलियों की झलक दिखाई देती है। नाला चट्टी का नाम राजा नल के नाम पर पड़ा। राजा नल निषाद साम्राज्य के महान शासक थे, जिन्हें नल चक्रवर्ती भी कहा जाता था। यह वही राजा नल हैं जिनका वर्णन महाभारत में भी मिलता है एवं जिनकी प्रेम कथा कालजयी है। उनका विवाह हुआ था विदर्भ साम्राज्य की राजकुमारी दमयंती से। जुए में अपना राज्य हारने पर राजा नल व दमयंती को राज्य छोड़ना पड़ा और अपनी गलती के कारण दमयंती को मुसीबत में देख राजा नल उन्हें छोड़कर अकेले आगे चल दिए। 12 वर्षों के पश्चात राजा नल ने अपना राज्य दोबारा प्राप्त किया और एक बार फिर नल व दमयंती एक हुए। राजा नल द्वारा 12 वर्षों की व्यथा का कारण पूछने पर उनके गुरु जिनभद्र ने उसे उनके पिछले जन्म के दुष्कर्मों को बताया। यह सुन नल दमयंती का मन भौतिक संसार से उचट गया और वे अपने पुत्र पुष्पल को राजगद्दी सौंप तपस्या हेतु निकल गए। तब उनका आगमन यहाँ नाला चट्टी में हुआ, जहाँ उन्होंने हिमालय की गोद में अपनी तपस्या प्रारंभ की। तभी से उनके नाम पर यह स्थान नाला चट्टी कहलाया। राजा नल ने यहाँ अपनी कुलदेवी माँ त्रिपुर सुंदरी भगवती की आराधना की और फिर यहीं से थोड़ा आगे भगवान शिव की तपस्या की, जिसके उपरांत वह स्थान नलेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में राजा नल ने नाला चट्टी में ही समाधि ली और यह स्तूप मान्यताओं के अनुसार वही पावन स्थान है जहां उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ।
है शिव सती मंदिर। मंदिर के मंडप को सुदृढ़ता प्रदान की है सुंदर स्तंभों ने। नाला चट्टी जैसे प्राचीन स्थलों पर अक्सर अति प्राचीन म्यूरल्स व फ्रेस्कोस पाई जाती हैं, जो फोटो सेंसिटिव होने के कारण फ्लैश से नष्ट हो जाती हैं। इसलिए प्राकृतिक रोशनी का ही प्रयोग करते हुए गर्भगृह को नाइट विजन में देखते हैं। न तातो न माता न बंधु। भगवान शिव व देवी सती की सुंदर प्राचीन प्रतिमाएं हैं। न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता। मंदिर की एक अद्भुत विशिष्टता है। जब भगवान शंकर की डोली नीचे उखीमठ से ऊपर केदारनाथ जाती है तो वह केवल इसी मंदिर में रुककर कर देती है। वह वापस नीचे लौटते समय भी यहाँ रुककर कर देकर उखीमठ में लौट जाती है। शिव सती मंदिर की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है। महाभारत के अनुसार युद्ध समाप्त होने पर पांडव राजपाट त्याग हिमालय की ओर चले गए थे। माना जाता है कि यहाँ से ही पांडव केदारनाथ की ओर गए थे तथा मार्ग में उन्होंने कई जगह अपने अस्त्र शस्त्रों का त्याग किया। इस मंदिर में कुछ शस्त्र मौजूद हैं। महाभारत युद्ध में कौरवों व पांडवों को कई दिव्य अस्त्रों से युद्ध करते हुए वर्णित किया गया है। ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र, धनुष, चक्र आदि। इन अस्त्रों का प्रभाव भयंकर व सर्व विनाशकारी था। कुछ विद्वानों का तो यह भी मत है कि यह उस समय के परमाणु अस्त्र थे जो अत्यंत ही विस्फोटक थे। आज से सहस्त्रों वर्ष पूर्व परमाणु ऊर्जा का प्रयोग उस काल के उन्नत विज्ञान का द्योतक है। यहाँ मौजूद कुछ शस्त्रों का रूप तो पुराणों में वर्णित वज्रों व गदाओं से मिलता जुलता है। अद्भुत। मंदिर समूह का अगला देवस्थान एक प्राचीन शिवालय है। यहाँ है भगवान शिव का एक अति प्राचीन शिवलिंग। इसका रूप अंडाकार है तथा लिंग का कोई छोर नहीं है, जो ईश्वर के आदि व अनंत होने का सूचक है। इस आकार के शिवलिंग काफी दुर्लभ हैं। निकट ही स्थित है एक प्राचीन शिव मंदिर जिसकी यहाँ बहुत मान्यता है। स्थानीय निवासी शिवलिंग को चमत्कारी मानते हैं। शिवालय का बाहरी स्थापत्य अनूठा है। अंदर स्थित शिवलिंग वाकई बहुत सुंदर है। इसका स्वरूप पिछले शिवलिंग से बिल्कुल भिन्न है। शिवलिंग पर अर्पित पुष्प, चंदन व अक्षत अवश्य ही भाग्य पर इठला रहे हैं। काम दहन करुणाकर लिंगम। प्रमुख मंदिर के चारों ओर 300 से भी अधिक छोटे मंदिर थे जो कालांतर में अत्यधिक भूकंपों से नष्ट हो गए। बची हुई मूर्तियां व मंदिरों के रिमेन्स काफी प्राचीन लगते हैं। सर्व सुगंधि सुलेपित। नाला चट्टी की एक प्रमुख विशेषता इस पौराणिक स्थान को सबसे अलग बनाती है और वह है यहाँ स्थापित प्राचीन शक्ति स्वरूप। शिवलिंग संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त ईश्वर की निराकार चेतना का सूचक है। ठीक उसी प्रकार शक्ति स्वरूप ईश्वर की असीमित ऊर्जा का बोधक है। सदा
यह उस सप्राण शक्ति के रूप होते हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। यही दोनों पुरुष और प्रकृति के मिलन से सृजन व उत्पत्ति को दर्शाते हैं। शिवलिंग अनेक पौराणिक व धार्मिक स्थलों पर देखे जा सकते हैं, पर शक्ति स्वरूप अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे ही एक शक्ति स्वरूप की उपस्थिति नाला चट्टी को एक उत्कृष्ट आध्यात्मिक क्षेत्र बनाती है। सदा शिवलिंगम। नाला चट्टी महाभारत काल में एक और महत्वपूर्ण घटना चक्र का साक्षी रहा है। महाभारत के अनुसार अर्जुन के पोते व अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित, जो पांडवों के उत्तराधिकारी थे, एक बार शिकार खेलने गए। भूख प्यास से व्याकुल उन्होंने ऋषि शमीक से मदद मांगी, परंतु घोर तपस्या में लीन ऋषि जब कुछ न बोल सके, तब क्रोधवश परीक्षित ने एक मृत सांप शमीक ऋषि के कंधे पर डाल दिया और लौट गए। शमीक पुत्र ऋषि श्रृंगी ने पिता के अपमान का पता चलने पर राजा परीक्षित को 7 दिन के अंदर जहरीले सर्प के दंश से मर जाने का श्राप दे दिया। परीक्षित ने स्वयं को किले में कैद कर सर्पादि होम का संचालन करवाया। कहते हैं नाला चट्टी में ही वह होम करवाया गया था। हवन कुंड आज भी यहाँ देखा जा सकता है। प्राचीन स्तंभ उस हवन क्षेत्र को चिन्हित करता है। यहाँ हर साल जून में मेला भरता है। तब देवी भगवती की प्रतिमा को बाहर आंगन में आसन पर स्थापित किया जाता है। पारंपरिक नृत्य, लोकगीत व ट्रेडिशनल वाद्य यंत्रों के मधुर स्वर वातावरण में गूंज उठते हैं। मंदिर की बाहरी दीवार पर बहुत ही सुंदर कारीगरी की गई है। खांचों में एक दूसरे में फिट हुई शिलाएं उस काल के विकसित स्थापत्य को दर्शा रही हैं। इन्हीं दीवारों पर कुछ ऐसी लिखावट भी मिली है जिन्हें स्थानीय लोगों के अनुसार अभी तक कोई समझ नहीं पाया है। यहाँ गणेश जी की पत्थरों पर उकेरी हुई प्रतिमा के ऊपर हम वही लिखावट देख रहे हैं जिसकी अक्षर संरचना नागरी लिपि जैसी ही है, जो सुप्रसिद्ध देवनागरी लिपि से भी प्राचीन है और लगभग 10वीं शताब्दी से प्रचलन में आई। संभवतः यह कोई मंत्र है या मंदिर के निर्माण संबंधी सूचना। एक छोटे मंदिर पर मिली लिखावट मंदिर को मनदेव नामक व्यक्ति द्वारा वर्ष 1156 ईस्वी में बना हुआ बताती है। खैर, चाहे जो कुछ भी हो, न जाने राजा नल की इस तपोस्थली में ये प्राचीन इंस्क्रिप्शंस अपने भीतर क्या रहस्य छुपाए हैं। वास्तव में नाला चट्टी के विभिन्न स्वरूप हमारी गौरवशाली संस्कृति के जीवंत उदाहरण हैं। नाला चट्टी के समृद्ध इतिहास ने आज हमारी यह यात्रा संपूर्ण कर दी। अंत नहीं है यह यात्रा का, यह तो आगाज है एक नई शुरुआत, नई सोच, नई दृष्टि के साथ। आज जब सारे सपने सच हो चले हैं तो कोई इच्छा, कोई आकांक्षा या चाहत शेष नहीं। बस एक एहसास है जीवन की क्षणभंगुरता का, अपने अस्तित्व का और ईश्वर के सर्वशक्तिशाली होने का। फिर भी कहाँ भागे जा रहे हैं हम एक अंधी दौड़ में, कभी सपनों के पीछे, कभी भविष्य की चिंता में, अगले पल का ही जब हमें पता नहीं। इस क्षण, इस पल को क्यों जी भर के नहीं जी लेते हम? कल हो ना हो, यह रहस्य, गूढ़ रहस्य आज जब समझ में आया तो जैसे एक पर्दा उठ गया, धुंध सी छट गई, एक एहसास जैसे भ्रम से बाहर आ गए हो। हाँ, सच है, सपने यकीनन सच होते हैं, मगर वो जो हमने खुली आंखों से देखे हो।
न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवो